गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण पार्ट 1 भाषा एवं व्याकरण पढ़ेंगे। तो भाषा क्या होता है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर समझ लेते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, लिखित और मौखिक। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप से भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे सीखने के लिए सतत अभ्यास की जरूरत होती है। अब मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह मौखिक भाषा का रूप कहलाता है। इसे बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। सबसे बच्चों का प्रथम पाठशाला क्या होता है? तो उसका परिवार होता है, उसकी माँ होती है। पहले बच्चा बोलना अपनी माँ से सीखता है। तो कभी कभी हम संकेतों या इशारों से अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात संचालन करना व्याकरण में सांकेतिक भाषा को नहीं माना जाता है। अब लिपि के बारे में जानेंगे। संसार में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं निर्धारित चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग जानें किस भाषा की लिपि क्या है। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी, पंजाब गुरुमुखी, उर्दू फारसी। तो बच्चों, आज हमने विभिन्न भाषा और उसकी लिपियों के बारे में जाना। अब हम लोग राष्ट्रभाषा के बारे में जानेंगे। नेशनल लैंग्वेज, जिस भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर की जाती है वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न प्रदेश हैं। इन प्रदेशों में अलग अलग भाषा बोली व समझी जाती है। जैसे प्रदेश ओडिशा उड़िया, कश्मीर कश्मीरी, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, पश्चिम बंगाल बांग्ला, महाराष्ट्र मराठी, केरल मलयालम, कर्नाटक कन्नड़। अब व्याकरण के बारे में जानेंगे। संसार की भाषाओं को लिखने, पढ़ने, बोलने व समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो उस भाषा को आसान बनाते हैं। इन्हीं नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। थैंक यू बच्चों, आप सब इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो।